आज हम इंटरनेट को बस एक ऐप, एक रील और एक सर्च बार के तौर पर देखते हैं, लेकिन इंटरनेट की शुरुआत एक सिंपल इन्वेंशन नहीं थी। ये एक डर से पैदा हुआ आइडिया था, एक ऐसी जंग के बीच जिसमें सब कुछ टूट सकता था। और वही तोड़फोड़ और टेंशन के माहौल में साइंटिस्ट ने एक ऐसा नेटवर्क सोचा जो दुनिया को एक बड़ी प्रॉब्लम थी। कोल्ड वॉर चल रही थी और अमेरिका को डर था कि अगर कभी न्यूक्लियर अटैक हो गया तो उनके कम्युनिकेशन सिस्टम का क्या होगा। टेलीफोन लाइन्स, रेडियो टावर्स सब एक मिसाइल में खत्म हो सकते थे। इसलिए साइंटिस्ट ने एक अनबीटेबल आइडिया सोचा जो टूट कर भी टूट ना पाए, और यहीं से जन्म हुआ एयरपानेट का, इंटरनेट का पहला वर्जन। 1969 में एयरपानेट ने अपना पहला मैसेज भेजा। ये मैसेज सिर्फ 3 लेटर्स का था, LOG। उन्हें लॉगिन भेजना था पर सिस्टम क्रैश हो गया। सोचो, दुनिया का पहला इंटरनेट मैसेज एक क्रैश था, लेकिन ये क्रैश ही आगे चलकर एक रिवॉल्यूशन बन गया। फिर 1970s में एक और जीनियस एंटर हुआ, विंटन सेफ, जिसे आज फादर ऑफ इंटरनेट भी कहा जाता है। उन्होंने एक डिजिटल जुबान बनाई जिससे सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे से बात कर सके, TCP/IP प्रोटोकॉल। 1 जनवरी 1983 को एयरपानेट ने ऑफिशियली इस सिस्टम को अडॉप्ट किया। अब इंटरनेट चल तो रहा था पर उसे यूज करना मुश्किल था, सब कुछ कोड्स में होता था। फिर 1990 में एक ब्रिटिश साइंटिस्ट ने एक आइडिया दिया जहां से सब कुछ बदल गया। उन्होंने बनाया www, वर्ल्ड वाइड वेब, ब्राउजर, वेबसाइट्स, URLs। ये 4 चीजें मिलकर इंटरनेट को आम आदमी के लिए समझने लायक बना दिया। पहली वेबसाइट 1991 में पब्लिश हुई, सिर्फ टेक्स्ट था, कोई फोटो नहीं, लेकिन ये शुरुआत थी एक नए डिजिटल युग की। 1990s में जैसे ही वेब ओपन हुआ, दुनिया एक्सप्लोड कर गई। 1995 में इंटरनेट यूजर्स सिर्फ 1.6 करोड़ थे और सिर्फ 10 साल में ये नंबर 100 करोड़ पर पहुंच गया। ये ग्रोथ इस प्लेनेट की सबसे तेज टेक्नोलॉजीज में से एक बनी। सोचो, रेडियो को 50 साल लगे 50 करोड़ यूजर्स तक पहुंचने में, टीवी को 22 साल और इंटरनेट को सिर्फ 5 साल। जैसे जैसे इंटरनेट फैला, नया इन्वेंशंस आते गए। 1998 में गूगल, 2004 में फेसबुक, 2005 में यूट्यूब और 2007 में स्मार्टफोन्स। ये टाइमलाइन किसी भी टेक्नोलॉजी की हिस्ट्री में सबसे रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन थी। आज इंटरनेट की स्पीड इतनी बढ़ चुकी है कि जहां 1969 में एक मैसेज भेजने में सिस्टम